So I give him my most appealing smile कि ये जब अनिल वहां से जाने लगा तो जो हरी सिंह था जिसने डुप्लीकेट नाम बताया था स्टीव ने, उसने उसको मोस्ट अपीलिंग स्माइल में उसकी तरफ देखा. आई वांट टू वर्क फॉर यू आई से. और इस हरी सिंह थिप था, हरी सिंह मतलब थिप. इस थिप ने उस काइंड पर्सन जिसका नाम क्या था बेटा, अनिल था, उसने उसको बोला आई वांट टू वर्क फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू. किसने कहा? अनिल ने. अनिल ने कहा कि ठीक है भाई तुम काम करोगे पर मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं है. आई होप आपको इतना समझ में आएगा. चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग मूव करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. आई थॉट दैट ओवर 4 मिनट. और इसने ये जो थीप था, थीप ने 1 मिनट के लिए सोचा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, कि कहीं मुझे इस आदमी को पहचानने में गलती तो नहीं हुई कि मैं इजीली इस पर्सन की चोरी कर सकता हूँ. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. और तभी इसने अनिल से पूछा इस शोर ने, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल ने कहा, क्या कहा अनिल ने? अनिल ने कहा चलिए पढ़ते हैं. कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? तब इसने वापस झूठ बोलते हुए कहा आई कैन कुक, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ. इफ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी कैन फीड यू, देन मे बी आई कैन फीड यू. तब अनिल ने कहा कि हाँ अगर तुम खाना बना सकते हो भाई तो मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. के बालकनी में सो सकती हूँ, बालकनी की वहाँ पे सो सकता है. और इसका जो घर था नहीं था वो कहाँ था बेटा? जमुना स्वीट शॉप के ऊपर. बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, और ये जो हरी सिंह था इसने जो खाना बनाया उस दिन उस रात को, must have been terrible because Anil gave it to a stray dog. क्या हुआ कि ये बहुत टेरिबल हो गया क्योंकि इसने जो हरी सिंह के, जिसको खाना तो बनाते नहीं था, इसने झूठ बोल दिया. तो इसने जो खाना बनाया बेटा वो इतना बेकार था कि हरी सिंह, हम लोग ऐसा होता है ना कुत्ते भी नहीं खाएंगे, तो ये जो अनिल था, अनिल ने वो सारा का सारा खाना किसको दे दिया? कुत्तों को डाल दिया. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे कहा टू गो, टू बी ऑफ मतलब टू गो, मुझे कहा कि भाई रहने दो, तेरे से नहीं होगा तो यहाँ से जा. बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन तभी भी वहीं खड़ा रहा, स्माइलिंग इन माय मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प टॉकिंग. और जब ये इसी तरह बड़े स्माइलिंग वे में, बड़े ही मोस्ट अपीलिंग वे में उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था तो अनिल भी अपने आप को हंसने से नहीं हो पाया. लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, फ्रेंड से तभी उसने इसको पेट शाबाशी दी, पेटेड हेड, एंड से नेवर माइंड, उसने कहा ठीक है भाई माइंड मत करो. ही डिड टीच मी टू, ही वुड टीच मी टू कुक, और उसने ये बोला अनिल ने कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा. ही आल्सो टॉट मी टू राइट माय नेम, और उसने उसको नाम लिखना भी सिखाया. एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और उसने ये भी बताया कि तुम जल्दी पूरा सेंटेंस लिखना भी सीख जाओगे. एंड टू ऐड द 8 नंबर्स की एडिटिंग एडिशन भी सीख जाओगे. आई वॉज ग्रेटफुल, आई वॉज सो हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा था इसको, प्राउड फील हो रहा था. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, कि अगर मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख गया ना तो कोई लिमिट नहीं होगी कि मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ, है ना, मैं क्या क्या अर्न कर सकता हूँ. ऐसा कौन बोल रहा है बेटा? ठीक बोल रहा है. ठीक क्या बोल रहा है कि अगर मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं क्या कर सकता हूं, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी. चलिए आगे देखते हैं हम लोग. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और इसको ये जो हरी सिंह मतलब जो ठीक था, है ना, इसको हरी सिंह के लिए काम करना प्लेजेंट लगता था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, इसने सुबह चाय बनाई. एंड देन would take my time buying the day's supplies, और ये उसके बाद में चाय बनाने के बाद में इसका काम होता था क्या? बाय करने जाता था, परचेस करने जाता था क्या? डे सप्लाई, डे की जो ग्रोसरी थी या जो भी आवश्यकता का सामान होता था वो जाता था. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, और हर दिन ये ₹1 वहां से बचा रहता था. कैसे कि 100 रुपए दिए उसने अनिल ने इसको मार्केट जाने के लिए, तो ये क्या कर रहा था? 55 रुपीज की क्या लगता था?
सपोज की वेजिटेबल्स लेके आ गया तो 1 रुपया इसका 56 वो है और 44 रुपीज ले जाकर किसको दे देता था, अनिल को ले जाके दे देता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, और मुझे ऐसा लगता है, ठीक ऐसा बोल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अनिल को भी ये बात पता थी कि मैं धीरे धीरे से करके पैसे बचा लेता हूँ। दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। उसको पता था कि ये इस वे में पैसे बचा रहा है, लेकिन अनिल ने फिर भी उस हरी सिंह को, उस चोर को कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों को पिक्चर में दिखा दे रहा होगा आसानी से कि ये यहाँ पर कौन है, ये है हमारा हरी सिंह, जो कि क्या है, ठीक है, और ये है हमारा अनिल, जो कि क्या है, काइंड मैन है और बहुत ही अच्छा पर्सन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं यहाँ से कि अनिल पैसे कैसे बनाता था। सो अनिल में मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स का उसका काम था, है ना, स्वास्थ्य वाला काम था, फिट्स यानी स्वस्थ वाला। He would borrow one week and lend the next, ये एक वीक उधार ले लेता था, नेक्स्ट वीक जैसे उसके पास पैसे आते थे उनको रिटर्न कर देता था। Kept worrying about his next check, वो हमेशा नए चेक के लिए क्या रहता था, मतलब पेमेंट आने के लिए वो क्या रहता था, केस आने के लिए वरी रहता था, चिंतित रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड मतलब चेक अराइव्ड, इट मतलब चेक की बात करेंगे। जैसे चेक आता था, he would go out and celebrate, वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। It seems he wrote for magazines, और ऐसा लगता था वो मैगजीन्स लिखता है। Happier way to make a living, क्योंकि वो ज्यादा इजी रहता है, फास्ट वे होता है पैसे कमाने का। One evening he came home with a small bundle of notes, एक इवनिंग कौन आया भाई, अनिल आया, अनिल जो कि काइंड पर्सन था, जिसके घर में ये ठीक रहता था, वो एक नोटों का बंडल मतलब गड्डी साथ में लेके आया। Saying he had just sold a book, और उसने ऐसा कहा कि उसने क्या बेची है, बुक बेची है, to a publisher, एक पब्लिशर को बुक बेची है। At night I saw him tuck the money under the mattress, मतलब जो गद्दा होता ना, गद्दे के अंदर इसने पैसों को तक यानी रखते हुए, छुपाते हुए उसने वहां पर देखा। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the swapping, ये 1 महीने से क्या कर रहा था, उसके लिए काम कर रहा था अनिल के लिए, और 1 महीने से शॉपिंग में भी चीटिंग कर रहा था। And had not done anything in my line of work, और इसकी जो लाइन ऑफ द वर्क था, क्या था लाइन ऑफ द वर्क, गिविंग, चोरी, ये चोरी अभी इसने 1 महीने से नहीं की थी। I had every opportunity for doing so, और इसके पास में सारी अपॉर्चुनिटी थी ऐसा करने के लिए। अनिल had given me a key to the door, और अनिल ने उसको उसके घर की चाबी भी दे रखी थी। And I could come and go as I pleased, और जैसा इसका मन होता कि जब चाहे आ गया जब चाहे चले जाए। He was the most trusting person I had ever met, अब ये देखो चोर कितनी तारीफ कर रहा है उस अनिल की, कि ये अनिल एक ऐसा पर्सन है, बहुत ही मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, जिससे कि ये मिला है। आज तक ये ऐसे पर्सन से, किसी भी ऐसे पर्सन से नहीं मिला हो जिस पर इसको ट्रस्ट हो और जिस पर इसको ट्रस्ट हो। एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसलिए क्योंकि बहुत मोस्ट ट्रस्ट करता था इसलिए उसको रॉब करना, उसको लूटना, उसके यहाँ चोरी करना इसलिए डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन जो लालची होता है ना, लालची व्यक्ति को रोक करना और उसके यहाँ चोरी करना बहुत इजी है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, उसको पता होता है कि हाँ हो सकता है ऐसा टू बी रॉब। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब केयरलेस मैन, लेकिन केयरलेस मैन को रॉब करना बहुत ही डिफिकल्ट है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड, और कभी-कभी कुछ समय तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसके यहाँ चोरी हो गई या फिर वो लूट चुका मतलब उसके यहाँ वो भी हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग आगे। तो मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया, उसने उसके देखो दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही है ना, क्या क्या कैसे कैसे चीजें आ रही है। एंड ऑल दैट
टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ दी वर्क, और इसी कारण इसका जो प्लेजर होता है वो क्या हो जाता है, वहां से आउट हो जाता है। वेर इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और ये टाइम हो गया था, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, में रियल वर्क की आई टोल्ड माई सेल्फ कि अब मुझे रियल वर्क जो ये करना था। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, आउट ऑफ प्रैक्टिस मतलब बहुत समय से चोरी नहीं की थी। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और ये अगर पैसे नहीं चुराएगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, कि ये जो अनिल है ये बाहर जाएगा, पार्टी करेगा, सेलिब्रेट करेगा, अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और हाँ भाई क्योंकि मुझे पे भी तो नहीं कर रहा था, मुझे पैसे भी तो ये नहीं दे रहा था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भाई, हम लोगों को रीड करना है और फाइंड आउट करना है। हाउ डज द थीफ थिंक विल रिएक्ट टू द थीफ, अनिल विल रिएक्ट टू द थीफ। हाउ डज द थीफ थिंक, कि थीफ ने कैसा थिंक किया, अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, कि जब चोरी हो जाएगी तो अनिल उसके लिए कैसा रिएक्ट करेगा, उसका कैसा रिएक्शन होगा। व्हाट डज इट से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब, अब जो डिफरेंट पीपल होते हैं जब उनके यहाँ चोरी हो जाती है तो उनके कैसे रिएक्शंस होते हैं, उसने बताया ना, ग्रीडी पर्सन्स होते हैं ना, ग्रीडी पर्सन्स होते हैं, ग्रीडी जो होता है पर्सन, और दूसरा उसने बताया था केयरलेस पर्सन, तो दोनों के बारे में बताया उसने यहाँ पे। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, क्या अनिल को ऐसा रियलाइज हुआ कि उसके यहाँ चोरी हो चुकी है या वो लूट चुका है, हम लोग देखेंगे आगे। चलिए अनिल माय अस्लीप, कि अनिल सो रहा था, a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed, ये जो मून का जो लाइट था वो क्या हो रहा था, बालकनी से अंदर आ रहा था और उसके बेड पर जा रहा था, मतलब लाइट उसके बेड पर था। I sat up on the floor, एक फ्लोर पर बैठ गया, considering the situation, और ये सिचुएशन को कंसीडर कर रहा था कि कैसे जाएगा अंदर, कैसे पैसे चुराएगा, कैसे निकालेगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow, कि अगर ये पैसे चुरा लेता है तो इसको 10:30 की जो लखनऊ की ट्रेन है उसमें ये क्या कर सकता है, जा सकता है, जो लखनऊ की ट्रेन है उसमें ये जा सकता है, ट्रेन को पकड़ सकता है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट में सो रहा था। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, ये बेड में गया, बेड के पास में गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल पीसफुली सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलीन, कि जो उसका फेस था वो क्लियर था और अनलीन था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माय फेस, तो ये सब बता रहा है कि मेरे जो फेस था उस फेस पर ज्यादा मार्क्स थे, मतलब इस चोट के थे, लगे हुए थे, है ना, घाव थे। दो माइंड वर मोस्टली स्कार्स, और इसके जो फेस था उस पर ज्यादा स्कार्स लगे, जो अनिल था उसके फेस पर कम स्कार्स थे। माय हैंड स्लीप अंडर द मैट्रेस, स्लीप मतलब चले गए, पहुंच गए, मैट्रेस मतलब गद्दे में। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को सर्च कर रहे थे। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मुझे वो नोट्स मिल गए, आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड, और उसने बिना साउंड के नोटों के जो बंडल था गड्ढे में उनको निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, कभी अनिल ने क्या किया, टर्न किया साइड का, करवट चेंज की टुवर्ड्स मी, इसकी तरफ ही। आई वाज स्टार्टल एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, थोड़ी देर के लिए तो डर गया, स्टार्टल मतलब डर गया, एजिटेट हो गया। और उसके बाद में जब कुछ नहीं हुआ तो ये क्या किया इसने, क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, क्विकली वहां से रूम से भाग गया। When I was on the road, जब ये रोड पर था, I began to run, ये दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, इसकी जो वेस्ट थी वहां पर उसने नोट्स रखे थे। Held there by the string of my pajamas, जो पैजामा का जो नाड़ा होता है ना उसकी वहां पर इसने अपनी जो वेस्ट थी वहां पर उनको रखा हुआ था। I slowed down to a walk, अब धीरे धीरे ये चलने लगा, पहले दौड़ रहा था, स्लो हो गया, चलने लग गया। And काउंटेड द नोट्स, जब इसने नोट्स को काउंट किया, 600 रुपीज इन 50 के नोट्स थे, और कितने थे टोटल, 600 रुपीज थे। I could live like an oil rich अरब for a week or two, इसने बताया यहाँ पर कि ये जो अरब के लोग होते हैं, जो बहुत अमीर होते हैं, उनकी तरफ ये क्या कर सकता है, कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, लाइफ जी सकता है, क्योंकि नाउ ही वाज हैविंग
how much money he was having? 600 rupees. Now this is the picture how he was saving the money when Anil was sleeping. Okay, this is the clear picture of the incident. So let's understand the next one. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. कि जब ये स्टेशन पे पहुंचा तो टिकट ऑफिस पर नहीं गया, मतलब इसने टिकट नहीं खरीदा. क्यों नहीं खरीदा? I had never bought a ticket in my life. कि कभी इसने अपने जीवन में, कभी अपनी जिंदगी में टिकट नहीं खरीदा था. But dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. कि तभी इसने देखा सीधे डायरेक्टली